Hello students, welcome back to BBVN online classes, and in our today's video session we will read a new chapter and its name is A Gift of Chappals. It is written by Vasanta Surya from her book Mridu to Madras. वहाँ से हमारा ये जो एक लेसन है वो यहाँ पर रेफर किया गया है. बिफोर यू रीड देखते हैं. मृदु इज़ अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास नाउ कॉल्ड चेन्नई. मृदु जो है वो एक यंग लड़की है. कहाँ पर उसकी परवरिश हो रही है? मद्रास में, जो कि आज चेन्नई नाम से जाना जाता है. विथ तापी हर ग्रैंड मदर. तमिल जो होती है वहाँ पर ग्रैंड मदर को तापी कहा जाता है. एंड ताथा हर ग्रैंडफादर, और जो ग्रैंडफादर हैं उन्हें ताथा नाम से बुलाया जाता है. वन आफ्टरनून, एक दोपहर, तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमनीज हाउस टू मीट हर कजन लल्ली, रवि एंड मीना. एक आफ्टरनून की बात है. तापी जो मृदु की ग्रैंड मदर हैं वो उसको लेकर जाती है उसकी आंट के घर. क्या नाम है उसका? रुक्कुमनी के घर पे, ताकि वो अपने जो कज़न्स हैं जिनका नाम है लल्ली, रवि एंड मीना, उनसे मिल सके. सो लेट अस जस्ट स्टार्ट रीडिंग द टेक्स्ट. A smiling रुक्कुमनी threw open the door. थ्रू ओपन द डोर यानी कि बड़े ही उत्साहित होकर उसने जो दरवाज़ा है वो खोला, स्माइली फेस के साथ में. रवि एंड मीना रस्ट आउट. रवि और मीना जो हैं वो दौड़ते हुए बाहर आते हैं. एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. और रवि जो है वो जल्दबाजी में, जिस तरीके से बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, रवि भी खींच करके उसको अंदर की तरफ लेकर जाता है घर के अंदर. वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु. मृदु जो है वो इस तरीके से अचानक से उसको अंदर पुल करने की वजह से प्रोटेस्ट करते हुए, विरोध करते हुए वो कहती है, वेट, इंतज़ार करो, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर, मुझे अपने चप्पल तो उतारने दो, स्लीपर्स उतारने दो. शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वॉन्स. अ पेयर ऑफ यानी कि वहाँ पर ऑलरेडी एक जोड़ी चप्पल की पड़ी हुई थी. ब्लैक वंस यानी उनका ब्लैक कलर था. वंस का मतलब एक जोड़ी रखी हुई थी. तो शी सेट देम. देम किसके लिए आया है? पेयर ऑफ स्लीपर्स के लिए, जो मृदु ने पहन रखी थी. तो उसने अच्छे से नीटली जो एक ब्लैक कलर की चप्पल पड़ी हुई थी अपनी भी वहाँ पर अच्छे से सेट करी. दोज वर ग्रे एक्चुअली. वो चप्पल जो ब्लैक दिखाई दे रही थी वो ग्रे कलर की थी. विद डस्ट जो है वो कैसी हो चुकी थी? ब्लैक कलर की. यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर. आप बिल्कुल क्लियरली जो है देख सकते थे. क्या चीज़ देख सकते थे? जो हमारा टो होता है, हमारा जो अंगूठा होता है, तो जो भी इंसान उस चप्पल को पहनता था उसके अंगूठे का क्लियर मार्क जो है हम देख सकते थे. ऑफ ई स्लीपर, दोनों स्लीपर्स पर. द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनिंग. और जो मार्क्स थे, जो दो बड़े बड़े टो थे उसके, वो बहुत ज़्यादा लार्ज थे और थिन थे. यानी कि जो भी ये पहनता है उसके जो अंगूठे थे वो काफ़ी ज़्यादा स्किनी था, पतला था. मृदु didn't have much time to wonder about whose slippers they were. मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम. मृदु के पास में ज़्यादा वक्त नहीं था. टू वंडर, टू थिंक अबाउट, किस चीज़ के बारे में सोचने के? हु स्लीपर्स दे वर, कि वो स्लीपर जो थी वो किसकी थी. बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड, क्योंकि वो रवि जो था वो मृदु को खींच करके सीधा कहाँ पर लेकर गया? अपने घर के पीछे वाले हिस्से में. बिहाइंड अ थिक बिटरबेरी बुश, एक झाड़ी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा थिक थी. बिटर बेरी यानी कि कड़वी बेरी वाली, उसके पीछे. देयर, वहाँ पर. इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइन विद सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड. वहाँ पर देखो, कहाँ पर? एक टॉर्न फुटबॉल थी. फुटबॉल जिससे हम खेलते हैं वो जब फट जाती है तो उसका जो ऊपर का कवर रहता है वो विथ सैकिंग, उसके नीचे एक मिट्टी का बोरा भरा पड़ा है. फिल्ड विद डस्ट, जो कि डस्ट से भरा हुआ है. ले अ वेरी स्मॉल किटन, उसके ऊपर कौन बैठा हुआ था? एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा. एंड फिर लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल्फ,
और वो क्या कर रहा था, लैपिंग का मतलब होता है ड्रिंक करना। क्या ड्रिंक कर रहा था, दूध, मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल्फ। जब कोकोनट को हम टुकड़े करते हैं और उसमें से कोकोनट निकाल लेते हैं तो जो शेल्फ बचता है, खोखला ब्राउन कलर का पार्ट, उसमें वो क्या कर रहा था, दूध पी रहा था। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग। आज सुबह ही ये हमें अपने मेन गेट के बाहर मिला। ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, पुअर थिंग सैड रवि। रवि कहता है ये बस म्याऊ म्याऊ कर रहा था, बेचारा छोटा सा प्राणी। एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, यहाँ पर जो रवि और मीना है वो है, और देखिए किस तरीके से वो मृदु को किटन दिखा रहे हैं। मीना, इट्स अ सीक्रेट। फिर वो कहता है ये एक सीक्रेट है, रहस्य की बात है, किसी को बताना नहीं। अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पद्दू मामाज हाउस इफ शी नोज वी हैव अ कैट। अम्मा कहती है कि जो पाती है वो हमारा घर छोड़कर कहाँ पर चली जाएगी, पद्दू मामा के घर चली जाएगी। इफ शी नोज, अगर उन्हें पता चला, वी हैव अ कैट, कि हमारे पास में क्या है, एक कैट है। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काउंट टू एनिमल्स। बच्चे कहते हैं, आगे रवि कहता है कि पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस, लोग हमें हमेशा ये कहते रहते हैं, टू बी काइंड टू एनिमल्स, कि जो जानवर होते हैं उनके लिए दया भाव रखो। बट व्हेन वी आर, लेकिन जब हम उनके प्रति वाकई में काइंड होते हैं, दे स्क्रीम, तो वही लोग चिल्लाने लग जाते हैं। ओ डोंट ब्रेक दैट डर्टी क्रीचर हियर सेड रवि। रवि अपनी बात को कंप्लीट करता है कि किस तरीके से क्या कह के चिल्लाने लग जाते हैं कि अरे इस गंदे प्राणी को यहाँ पर मत लेकर आओ। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज टू जस्ट गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। रवि आगे कहता है कि तुम्हें पता है इस छोटे से प्राणी के लिए थोड़ा सा दूध किचन से लाना कितना मुश्किल है, कितना बड़ा टास्क है। पाती सो मी विद द ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। अभी थोड़ी देर पहले पाती ने मुझे देख लिया कि मेरे हाथ में दूध से भरा हुआ ग्लास है। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री। मैंने उनसे कहा कि मुझे बड़ी भूख लगी है। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, और मैं ये दूध पीना चाहता हूँ। बट द वे शी लुक्ड एट मी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मुझे देखा, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। मुझे अपने ग्लास का मोस्ट ऑफ द जो मिल्क था वो पीना पड़ा। रीज़न क्या था, टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, यानी उनको धोखा देने के लिए, उनको मिसलीड करने के लिए कि वाकई में मैं दूध किस लिए लेकर जा रहा था, इसलिए, ताकि उनको बिलीव हो जाए मेरी चीज़ों पर। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक, और अचानक से उनको वो जो टम्बलर जिसमें मैं दूध पी रहा था वो वापस चाहिए। पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ। फिर मैं उनसे कहता हूँ कि पाती मैं खुद धो दूंगा ये टम्बलर। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, इसके लिए मैं तुम्हें क्यों परेशान करूँगा। आई टोल्ड हर, मैंने उन्हें समझाया, मैंने उन्हें ये बात कही। आई हैड टू रन, फिर मैं दौड़ कर यहाँ पर आया। एंड पॉर का मतलब होता है उडेलना। जब हम किसी लिक्विड चीज़ को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालते हैं तब हम पो वर्ड का यूज़ करते हैं। मिल्क इनटू दिस कोकोनट शेल, मैं दौड़ कर आया, मैंने जो दूध बचा हुआ था वो इस कोकोनट शेल के अंदर डाला। एंड देन रन बैक, फिर मैं दौड़ कर वापस गया किचन के अंदर। वॉश द टम्बलर, इस टम्बलर जो था उसको मैंने क्या किया, वॉश किया। पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस, और फिर जहाँ पर इसकी जगह थी वहाँ पर वापस रख दिया, इससे पहले कि उन्हें मुझ पर कोई शक हो जाए। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। अब हमें कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा ताकि हम महेंद्रन को क्या कर सके, फीड कर सके, यानी कि इसे खाना दे सके। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड। जब उन्होंने कहा महेंद्रन नाम का मेंशन किया तो मृदु कहती है महेंद्रन, इस छोटे से किटी का नाम महेंद्रन है क्या। मृदु वो सो इम्प्रेस, मृदु जो है वो बड़ी खुश हुई। इट वॉज अ रियल नेम, क्योंकि ये वाकई में एक रियल नेम था, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। कोई भी क्यूट सा, जैसे कि मोस्टली लोग क्या करते हैं, कैट को किटी कहते हैं, तो वो नाम नहीं रखा था, उन्होंने रियल नाम रखा था, जिससे कि मृदु जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड थी। एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मन पल्लवा पुन्नाई। और फिर जो है वो कहते हैं कि एक्चुअली इसका पूरा नाम क्या है, महेंद्र वर्मन पल्लवा पुनाय।
MP Punai for short if you like, और अगर तुम इसके छोटे नाम कहना चाहते हो तो तुम MP Punai कह सकती हो. He is a fine breed of cat, क्योंकि ये जो है वो कैट की एक बहुत अच्छी नस्ल का प्राणी है. Just look at his fur, इसकी जो स्किन है, इसका फर है, उसको देखो. लाइक ए लायंस मैन, जिस तरीके से एक लायन का जो फर होता है उस तरीके का है. एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग वाज, डोंट यू. फिर वो कहती है तुम्हें पता है जो एंशिएंट पल्लव किंग है वो क्या सिंबलाइज करते हैं. अरे तुम्हें नहीं पता. ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु. रवि जो है वो बहुत ही एक्सपेक्टेशंस के साथ में मृदु की तरफ देखता है. मृदु गिगल्ड. मृदु जो है वो उनकी इस स्टोरी पर थोड़ा सा हंस देती है. थिंक आई एम जोकिंग, तुम्हें लग रहा है मैं यहाँ पर कोई मजाक कर रहा हूँ. वेल जस्ट वेट, ठीक है रुको. I will show you something, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ. It is clear you don't know a thing about history, क्योंकि अब तो मुझे पता चल ही गया है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ भी पता नहीं है. Haven't been to महाबलीपुरम, क्या तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गई. Have you, क्या तुम कभी गई हो. He said mysteriously, वो बहुत ही मिस्ट्री के साथ में, रहस्य के साथ में, बेचारे को पता नहीं है गई है या नहीं गई है, तो वो उससे पूछ रहा है. वेल व्हेन अवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, फिर रवि उसको कहता है कि अच्छा जब हमारी क्लास जो है वो महाबलीपुरम गई थी. आई सो अ स्टैचू ऑफ हिज थातास 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 एक्सेट्रा, यानी कि मैंने उनके दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी, यानी कि बहुत एंशिएंट बात हो गई. फैक्ट इज, फिर वो बोलता है कि देखो तथ्य ये है, महेंद्रन हियर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट. और ये जो महेंद्रन वर्ड है ये उसी एंशिएंट कैट की जो है, जो हमारी कैट है, ये उसी एंशिएंट जो महेंद्रन था उसी के राज्य से डिसेंडेंट है, यानी कि उसी के पूर्वजों में एक है. कैसे. अ क्लोज रिलेटिव, ये उनकी बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेटिव है. क्लोज रिलेटिव कैसे हुई. साइंटिफिकली स्पीकिंग, और अगर विज्ञान की दृष्टि से कहूँ, ऑफ नन अदर देन द लायन, ये किसी लायन से कम नहीं है. अब कैसे नहीं है. द पल्लवा लायन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, पल्लवा के जो शेर थे वो सिंबलाइज थे, सिंबल थे, किस चीज़ के थे, पल्लवा डायनेस्टी के. यानी कि हर एक चीज़ में कोई ना कोई सिंबल रहता था पहले की जितनी भी डायनेस्टीज होती थी उनमें, तो इनमें जो लायन था वो इनका सिंबल था. रवि वेंट ऑन, फिर रवि जो है वो आगे कहता गया. वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश, जब ये स्टोरी मृदु को सुना रहा था तो वो क्या कर रहा था, जो बिटर बेरी बुश थी उसके आसपास जो है वो चक्कर निकाल रहा था. दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट. ये जो कैट है वो महाबलीपुरम की जो ऋषि कैट थी उसी की वो उसके पूर्वज थे और ये उसी की आगे वाली पीढ़ी है. एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और अब मैं तुम्हें थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं, दे वर्शिप कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट, कि एंशिएंट इजिप्ट में वो लोग किसको वर्शिप करते थे, कैट्स को वर्शिप करते थे. हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस. मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक. फिर लल्ली जो थी वहाँ पर वो कहती है, रवि जो है वो कहता है कि उन्हें जो है वो अपनी ही वॉइस जो थी वो कितनी ज़्यादा पसंद थी. मीना और मृदु इस बात पर एक दूसरे की तरफ एक बार देखते हैं. What does that have to do with anything? मृदु डिमांडेड. मृदु कहती है कि इससे किसी भी चीज़ का क्या फ़र्क पड़ता है, यानी कि क्या लेना देना है. I'm telling you that this cat is descendant from the Egyptian cat god. No, goddess is bastet. या दैट्स इट. फिर वो कहती है कि मैं तो तुम्हें ये बता रहा हूँ कि ये कैट जो है वो किसकी डिसेंडेंट है, एक इजिप्शियन कैट गॉड की, एक्चुअली गॉडेसेस की. बैठ लगा सकता हूँ मैं तुमसे, हाँ हाँ ये वही है, ये वही है. सो मीना कहती है हाँ तो. Well, one of the descendants of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallava ship. इतना कहने के बाद में भी मृदु कहती है कि तो क्या हुआ, और इस पर रवि का आंसर जो रहेगा वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वाले पार्ट में. दिस इज इट फॉर टुडे एवरीवन. थैंक यू.